एक सुंदर से शहर में था एक बहुत बड़ा बंगला। उस बंगले की मालकिन थी कौसल्या। कौसल्या अपनी 3 बेटियों के साथ उस बड़े से बंगले में रहती थी। वैसे वो इतने बड़े बंगले की मालकिन थी, पर सच बात तो ये है कि वो थी बहुत ज़्यादा गरीब। वो कर्ज में डूब गई थी। उसका पति अशोक ने बहुत सारा कर्जा ले लिया था व्यवसाय के लिए, और उनका व्यवसाय बर्बाद हो गया था। अब वो एक विधवा औरत कैसे इतने सारे कर्ज चुकाती, बहुत परेशान हो गई थी। घर चलाने के लिए वो क्लाउड किचन चलाती थी। होम किचन में वो काम करती थी, और उससे जो पैसा आता था उससे उनका घर चलता था और बेटियों की पढ़ाई वो करती थी। पर अब वो बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि उनका ये इतना बड़ा सा बंगला गिर भी पड़ा था। अशोक ने इतना बड़ा बंगला अपने दोस्त देवदत्त के पास गिरवी रख दिया था। हाँ, ये मकान तो गिर भी पड़ा है देवदत्त जी के पास। वैसे देवदत्त जी कितने अच्छे बनते थे आंचल के पिता के साथ। इतना अच्छा दोस्ताना दिखाते थे, पर अब अपना असली रंग दिखा रहे हैं। जब उनका व्यवसाय में नुकसान हो गया था, तब आंचल के पिता ने कितनी मदद की थी उनकी। वो तो मिट्टी में मिल गए थे, पर आंचल के पिता ने उनकी मदद की, उन्हें उठाया, उनका व्यवसाय को स्थिर किया। और आज जब सब कुछ ठीक हो गया, वो धनवान बन गए, तो देखो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। अरे सबके साथ मुश्किलें आती है, ऐसे करना चाहिए क्या? वो तो हमारा एहसान ही भूल के। चलो, ये सब मुझे नहीं सोचना चाहिए, जो भगवान की मर्जी। उस दिन कैसे बोल रहे थे देवदत्त जी कि बस 3 महीने समय दे रहा हूँ, 3 महीने बाद ये मकान में ले जाऊँगा, गिरवी पड़ा है, 10 लाख रुपए तुम लोग नहीं दे सकते हो। हाँ, नहीं दे सकते हैं 10 लाख रुपए, ले जाए ये मकान। कोई बात नहीं, टूटे फूटे झोपड़े में रह लूँगी, मेरा परमेश्वर भी तो मेरे साथ रहेगा, मैं अकेली थोड़ी रहूँगी। हमने कितना कुछ किया था उनके लिए, पर वो सब कुछ भूल गए, सब कुछ भूल गए। बस 10 लाख रुपए ही याद है उन्हें। ये बंगला वो ले जाएंगे। ठीक है, ले जाने दो, जो भगवान की मर्जी। बेचारी कौसल्या बहुत ही दुखी थी, क्योंकि 3 महीने बाद उन्हें ये घर छोड़ना था। और देवदत्त जी जो बहुत ही ज़्यादा लालची इंसान थे और अशोक के दोस्त भी थे, पर वो एक कैसी दोस्ती निभा रहे हैं। माँ, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। तुम रोज़ ठंड में बैठकर काम करती हो, तुम्हारे पास तो गर्म के कपड़े भी नहीं हैं। अरे बेटी, कोई बात नहीं, खरीद लूँगी। माँ, कब खरीदोगी तुम? हाँ, तुमने हमारे लिए 3 स्वेटर खरीदे, पर अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। ऐसे ही ठंड में तुम खाना बनाती हो। हाँ, इतना सारा ऑर्डर आता है भगवान की कृपा से, पर अच्छा नहीं लगता माँ। रसोई घर में इतनी ठंड पड़ती है, और हमारे शहर में तो इतनी ठंड पड़ती है, और इस बार मैंने सुना है और भी ज़्यादा ठंड पड़ेगी, बर्फ़ भी पड़ेगा, बहुत परेशानी होगी माँ। माँ, एक काम करो, तुम मेरा स्वेटर ले लो, मैं एक काम करती हूँ, मैं उसे बुन लेती हूँ। मेरे पास ऊल है, और तुम्हें तो पता है मैं कितना सुंदर स्वेटर बुन सकती हूँ। देखो तो मेरी 3 बेटियों को कितनी फिक्र है। मेरी 3 बेटियाँ आंचल, कमल और शीतल, मेरे लिए कितना सोच रही हो तुम तीनों। पर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। इस बार अच्छा ऑर्डर आ रहा है खाना के लिए, पैसे बचेंगे तो मैं अपने लिए ज़रूर खरीद लूँगी। उस दिन गई थी मैं बाज़ार, एक स्वेटर देखा मैंने अपने लिए, पर 300 रुपये कम थे बिटिया, इसलिए नहीं खरीदे। पर कोई बात नहीं, 2-3 हफ्ते में 300 रुपये बच जाएंगे, उन्हीं पैसों से मैं खरीद लूँगी अपने लिए स्वेटर। माँ, मैं तो सोच भी नहीं पा रही हूँ। हम अब 300 रुपये के लिए सोच रहे हैं, 300 रुपये कम पड़ गए, इसलिए तुम स्वेटर नहीं खरीद पा रहे हो। भगवान भी हमको क्या क्या दिन दिखा रहे हैं माँ। अरे बेटी, ये सब ना सोचो, सब कुछ भगवान का इच्छा अनुसार ही होता है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो ज़रूर कुछ अच्छाई ही छिपा होगा। तुम लोग बस अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं स्वेटर खरीद लूँगी, बहुत जल्दी खरीद लूँगी। बहुत सारे ऑर्डर आ रहे हैं, इस बार तो लड्डू के बहुत सारे ऑर्डर आए हैं, मैं बनाऊँगी, बहुत पैसे भी आ जाएंगे। माँ, तुम क्या देवदत्त अंकल से बात की है क्या? क्या वो मानेंगे? ये घर हमें वापस दे देंगे क्या माँ? अरे बेटी, वो नहीं सुनेंगे। मैंने तो इतना मिन्नतें की, पर वो कहाँ सुनते हैं। माँ, कितने एहसान फरामोश हैं वो।
पिताजी ने कितनी मदद की थी उनकी, वो तो सब कुछ ही भूल के पिताजी से कितनी बार उन्होंने पैसे मांग कर लिए थे जब उनका व्यवसाय कितना नुकसान में था। उन्हें ये सब बातें याद नहीं है। अब वो धनवान बन गए हैं और देखो ये घर इनके पास गिर भी पड़ा है तो कैसे रंग दिखा रहे हैं। अरे बेटी क्या कर सकते हैं बोलो, इंसान के मन में लालच आ जाए तो उसे और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ले जाने दो उन्हें ये घर, हम तो नहीं दे सकेंगे उन्हें 10 लाख रुपए। माँ 10 लाख रुपए उन्हें दिखाई देता है? मेरे हिसाब से तो वो हमारे पिताजी से पता नहीं कितने लाखों रुपए लेकर गए हैं। पिताजी ने कभी हिसाब नहीं रखा है, पर वो कितने चालाक हैं, कागज़ पर दस्तखत करा के पैसे दिए और अब देखो बोल रहे हैं कि 3 महीने ही इस घर में रह लो फिर घर छोड़ दो। ये घर मेरा है, मैं यहाँ पर होटल बनाऊँगा, होटल। छी छी छी, कितने नीच इंसान है वो। बेटी आंचल क्या कर सकते हैं बोलो, चलो छोड़ो, हम ये सब क्यों सोच रहे हैं। अच्छा तुम लोग मुझे बोल रहे थे ना तुम लोगों को पालक के पकोड़े खाने हैं, ऐसे सर्द के मौसम में पालक के पकोड़े। मैं जा रही हूँ, झट से तुम लोगों के लिए पालक के पकोड़े बना दूँगी। मैं थोड़ा बाजार चली जाती हूँ, पालक भी खरीद लूँगी और बेसन खरीद कर आ जाऊँगी पास के दुकान से। फिर कौशल्या बेसन खरीदने के लिए और पालक खरीदने के लिए बाजार जाती है। वो पालक खरीद लेती है और बेसन खरीदने के लिए वो एक किराने के दुकान में जाती है। वो बेसन खरीद लेती है और 100 रुपये देती है। फिर वो छुट्टे लेकर घर वापस आ जाती है। अरे रे ये क्या, मैंने तो 100 रुपये दिए थे भोला को, पर भोला ने तो मुझे 350 रुपये लौटाए। ये कैसा हिसाब कर दिया उसने, इतने पैसे ज़्यादा दे दिए मुझे। ये तो नुकसान कर दिया उसने अपना, उसका मालिक को पता चलेगा तो। अरे बेचारा है ही भोला वो लड़का तो बहुत ही ज़्यादा भोला है। चलो मैं जाती हूँ और ये पैसे उसे लौटा देती हूँ। किसी गरीब का पैसा ऐसा रखना अच्छा बात नहीं है। किसी गरीब का क्या, किसी का पैसा भी ऐसे रखना अच्छी बात नहीं है। फिर कौशल्या ऐसे ही ठंड में निकल पड़ती है और वो दुकान में जाकर भोला को वो पैसे दे देती है। अरे माँ जी, आप इतनी ठंड में फिर से वापस आई मुझे ये पैसे देने के लिए? अब मुझे थोड़ा ध्यान नहीं था इसलिए मैंने ज़्यादा दे दिया। पर माँ जी मैं हमेशा देखता हूँ आप हर छोटी चीज़ के लिए मोल भाव करती हैं, 5 रुपये के लिए भी। पर आज मैंने आपको 350 रुपये ज़्यादा दे दिए। मतलब 300 रुपये ज़्यादा दे दिए। मुझे तो आपको 50 रुपये लौटाने थे, आपने मुझे 100 रुपये जो दिया था, पर आप ये 300 रुपये मुझे लौटाने चली आई। मुझे आश्चर्य हो रहा है। अरे बेटा इसमें आश्चर्य वाली कौन सी बात है, बेईमानी तो बेईमानी ही होती है कि नहीं बोलो। ये भी तो एक प्रकार की चोरी है। पर माँ जी ये चोरी कैसे हुआ, मैंने तो गलती से आपको दे दिया था। अरे बेटा तुमने गलती से दे दिया था, पर मैं इसे रख लूँगी तो वो चोरी ही होगा ना। किसी को बिना बताए उसके पैसे रख लेना चोरी ही तो होता है। और याद रखो बेटा, परमेश्वर को चोरी बिल्कुल पसंद नहीं है बेटा। इसलिए इंसान को चोरी नहीं करना चाहिए। अगर मैं आज ये पैसे चोरी करके रख लूँगी तो कर्म है ना, कर्म, वो किसी भी तरह ये पैसे सूद समेत समय के साथ मुझसे ले जाएगा। मैं नहीं चुकाऊंगी ये पैसे तो मेरे बच्चों को चुकाना पड़ेगा, और ये पाप मैं अपने सर पे नहीं रख सकती। इसलिए ये पैसे तुम्हारे हैं, तुम ही रख लो। तुम्हें अपने मालिक को भी तो जवाब देना होता है कि नहीं? नहीं बेटा नहीं। अगर चोरी के पैसे कोई इंसान ऐसे दबोच के रख लेता है तो उसके पैसे इधर उधर कहीं ना कहीं चले जाते हैं, क्योंकि बोला ना कर्म सूद समेत हिसाब करके लेता है कि नहीं? हाँ माँ जी, आपने तो आज बहुत अच्छी बात सिखाई है मुझे। हाँ धन्यवाद माँ जी। अब कौशल्या 300 रुपये लौटा देती है और बहुत ही सुकून भरे मन से वो घर लौट आती है पकौड़े बनाने के लिए। अब भोला थोड़ा सोच में खो जाता है। अरे ये माँ जी ने जो बात बोली वो बात तो मेरे दिल को छू गई। पिछले कुछ दिनों से मेरे बहुत सारे पैसे इधर उधर कहीं ना कहीं नुकसान हो रहे हैं, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे पैसे ऐसे बर्बाद क्यों हो रहे हैं। कभी कुछ कहीं ना कहीं पैसे चले ही जाते हैं। आज समझ में आया, मैंने मालिक से 5,000 रुपये चोरी जो की थी। ये तो बहुत ही गलत बात है।
जब से मैंने मालिक से 5,000 रुपये चोरी की है तब से मेरा ये नुकसान हो रहा है। ये माँ जी बिल्कुल ठीक बोल रही थी। हम जब चोरी करते हैं, कोई देखे या ना देखे, भगवान तो देखते हैं। और कर्म कर्म तो सूद समय हिसाब लगाकर ही पैसे ले लेता है। नहीं नहीं, आज ही मैं अपने मालिक को पैसे लौटा दूंगा। ये पाप का भागीदारी मैं नहीं बनूंगा। बहुत नुकसान हो गया है सच में। कर्म ने बहुत ही सूद लगाकर मुझसे ये 10,000 रुपये ले लिए हैं। अगर नहीं दूंगा मालिक को तो मेरे पैसे ऐसे ही जाते रहेंगे। फिर उस दिन शाम को भोला अपने मालिक को 5,000 रुपये दे देता है। अरे वाह भोला, तुम कितने अच्छे हो, इतने ईमानदार हो तुम। मालिक, किसी ने मेरी आंखें खोल दी है। सच्ची बोला उस माँ जी ने। अगर मैं ये 5,000 रुपये का हिसाब ठीक करके आपको नहीं लौटाऊंगा तो ये चोरी ही रहेगा, और ये चोरी के पैसे मेरे पास रहेगा तो सूद समेत कर्म मुझसे पैसे वसूल करता ही रहेगा। क्योंकि कर्म का हिसाब किताब ऐसे ही होता है मालिक। वो चोरों का हिसाब किताब बहुत अच्छे से करता है। ये 5,000 रुपये के बदले कितना नुकसान होगा क्या पता। नहीं नहीं, अगर मैं नहीं चुकाऊंगा तो मेरे बच्चों को ये कर्ज चुकाना पड़ेगा। नहीं, ये नहीं चाहता मैं। और परमेश्वर कृपा कैसे करेंगे? मैं ऐसे छोटी छोटी काम में ऐसा करूंगा तो परमेश्वर का बड़ा बड़ा कृपा दूर हो सकता है। नहीं, ये पाप का भागीदारी मैं नहीं बनूंगा मालिक। ये आप ही के पैसे हैं, आप रख लीजिए। अरे वाह, सच में तुम तो बहुत अच्छे हो। मैं बहुत खुश हूँ। एक काम करो तुम 3,000 रुपये अपने पास रख लो, तुम्हारे लिए इनाम है। इतना अच्छा काम करते हो तुम। मैं बहुत खुश हूँ तुम मेरे पास काम कर रहे हो इसलिए। उस दिन केदारनाथ बहुत खुश हो जाते हैं अपने नौकर को देखकर। केदारनाथ घर आ जाते हैं पर उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी छा जाती है। वैसे भोला ने बात तो बिल्कुल सही की। अगर किसी का पैसा हम ऐसे चोरी करके रख लेते हैं तो परमेश्वर को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। परमेश्वर तो सूद समेत हिसाब लगाते हैं। हाँ, और कर्मा किसी का हिसाब करता है तो सूद सहित वसूल करता है। मेरे साथ भी तो ऐसा हो रहा है। कुछ दिनों से देख रहा हूँ बहुत सारे पैसे इधर उधर कहीं ना कहीं नष्ट हो रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है, पर आज समझ में आ गया है। बहुत साल पहले मेरे दोस्त ने मेरी मदद की थी। मुझे 3 लाख रुपए दिए थे और उन 3 लाख रुपयों को लेकर मैंने व्यवसाय शुरू किया था। मेरा तो बहुत लाभ हुआ, व्यवसाय में बहुत अच्छा बन गया और पैसे भी मेरे पास आ गए। पर अब तक मैंने उससे वो 3 लाख रुपए नहीं लौटाए हैं। अब तो 5 साल हो गए हैं। ये तो बुरी बात है। आज ही जाऊंगा, उसे वो पैसे लौटा दूंगा। उसके 3 लाख रुपए मैंने अपने पास क्या ऐसे चोरी करके रख लिए, तब से तो मेरे पैसे बस बर्बाद ही हो रहे हैं। 3 लाख के बदले मेरे कितने पैसे नष्ट हो गए हैं, और उसके पैसे ऐसे ही रखूंगा तो सच बोल रहा था भोला, मेरे बाकी पैसे ऐसे ही गायब होते रहेंगे। अगर ये काम मैंने नहीं किया तो मेरे बच्चों को ये ऋण का परिशोध करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ये सब मैं नहीं कर सकता। ये पाप है, पाप का भागीदारी मैं नहीं बनूंगा। आज ही मैं अपने दोस्त के पास जाऊंगा और उसके 3 लाख रुपए दे दूंगा। हाँ, अगर पास में पैसे ना हो, आप किसी का उधारी नहीं दे पा रहे हो तो वो अलग बात है, पर पैसे आप आराम से खर्च कर रहे हो और किसी का पैसा ऐसे हड़प कर बैठ गए हो तो ये तो चोरी ही हुआ ना। नहीं नहीं, ये पाप का भागीदारी मैं नहीं बन सकता। आज ही जाऊंगा और अपने दोस्त को उसके पैसे दे दूंगा। वैसे भी वो मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहा है 5 साल से, पैसों के वजह से। फिर उस दिन शाम को केदारनाथ अपने दोस्त के पास जाता है और अपने दोस्त को 3 लाख रुपए दे देता है। अरे, पिछले 5 साल तो तुमने अपने शकल भी नहीं दिखाया जब से मेरे पैसे ले गए थे, और आज आ गए हो मेरे पैसे देने। मैं तो आश्चर्य हो गया हूँ। हाँ मेरे दोस्त, ये 3 लाख के वजह से मैं तुमसे छुपता फिरता था, क्योंकि तुमसे मिलूंगा तो पैसे देना पड़ेगा, बातचीत होगी, इस वजह से। पर आज समझ में आया, ये 3 लाख के वजह से मैंने अपने कितने पैसे गंवा दिए हैं, क्योंकि तुम्हारे 3 लाख तो मैंने चोरी करके, हाँ चोरी ही है, चोरी करके अपने पास रख लिए थे। पर तब से मेरे कितने पैसे कहाँ कहाँ नष्ट हुए हैं मैं क्या ही बताऊँ। मैं तो समझ नहीं पा रहा था, पर आज मुझे समझ में आया। मेरी नौकर ने मुझे सही बोला है। अगर आप किसी के पैसे से चोरी करके रख लेते हो
तो कर्मा कर्मा बहुत अच्छे से हिसाब लगाता है, सूद समेत वसूल करता है। अगर हम नहीं चुकाएंगे अपने पैसे तो हमारे बच्चों को चुकाना पड़ेगा और सूद समेत देना पड़ेगा। ये 3 लाख के वजह से मेरा इतना नुकसान हो चुका है, अब मैं ये बोझ लेकर नहीं रह सकता। तुम्हारे पैसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अब मेरे मन का बोझ शांति हो गया। हाँ, अरे सच में मैं आज बहुत खुश हूँ तुम्हारा ये परिवर्तन देखकर। तुमने बहुत अच्छी बात की है। अब केदारनाथ अपने दोस्त को वो पैसे देकर बहुत ही सुकून भरे मन से वहाँ से चला जाता है। जब वो चला जाता है तो उसके दोस्त के मन में एक अजीब सी बेचैनी आ जाती है उन पैसों को देखकर। उस दिन रात को उसके दोस्त सो ही नहीं पाता है, उसके मन की परेशानी बहुत बढ़ गई है। अरे पता नहीं क्यों ये पैसे देखने के बाद मैं बहुत परेशान हो गया हूँ और सोच में डूब गया हूँ। मैंने भी तो किसी का पैसा ऐसे हड़प कर लिया है, मेरे दोस्त का। मेरे दोस्त ने कितनी मदद की थी मेरी, क्या कुछ नहीं किया था। जब व्यवसाय में बहुत क्षति हुआ था तो कितनी मदद की थी उसने। इतने पैसे मैंने उससे लिए पर कभी मुझे किसी कागज़ पर दस्तखत नहीं कराया, ना ही मेरा कोई भी घर या कोई भी कीमती सामान गिरवी रखा अपने पास। पर मैंने उसके साथ क्या किया, कागज़ से दस्तखत लिए और उसका घर अपने पास गिरवी रख लिया सिर्फ 10 लाख रुपए के वजह से। कितना नीच हूँ मैं, कितना लालची हूँ मैं। देख रहा हूँ कुछ दिनों से पैसे इधर उधर नष्ट हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा था। पर आज केदारनाथ ने बिल्कुल सच बोला मेरे दोस्त ने। अगर किसका पैसा इससे हम चोरी करके रख लेते हैं ना तो ऐसा ही होता है हमारे साथ। कर्म अच्छे से हिसाब करता है, सूद समेत हिसाब करता है, और मैंने जो किया है वो चोरी ही तो है। मेरे इतने अच्छे दोस्त के साथ मैंने दगाबाजी ही तो की है। नहीं, ये बोझ और मैं अपने ऊपर नहीं ले सकता। मुझे आज बहुत कष्ट हो रहा है। सिर्फ 10 लाख के वजह से मैं उन लोगों को घर से निकालना चाहता था। कहाँ जाएंगी भाभी जी अपनी 3 बेटियों को लेकर। मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। नहीं, अभी के अभी मुझे भाभी जी के पास जाना चाहिए। अगर ऐसे ही मैं उनका उधारी नहीं चुकाया, ऐसे ही उनका पैसा ऐसे चोरी करके बैठ जाऊंगा तो कर्म कैसे भी वसूल करेगा मुझसे ये पैसे, वो भी सूद समेत। मुझे या फिर मेरे बच्चों को ये पैसे चुकाने ही पड़ेंगे। नहीं, ये बोझ मैं अपने ऊपर नहीं ले सकता। मैं अभी जाता हूँ भाभी जी के पास। फिर क्या था, वो झट से वो पैसे लेकर गए सीधे कौशल्या के घर। हाँ, ये वही इंसान था, देवदत्त, अशोक के दोस्त, जिन्होंने अशोक के इतने बड़े बंगले को अपने पास गिरवी रखा था और अशोक ने जिसकी बहुत मदद की थी, बहुत पैसे दिए थे। हाँ, आज वो लालच को पीछे छोड़कर बदल गया था। उसके मन में परमेश्वर के प्रति भय जागृत हो गया था और वो आ गया था पैसे और कागजात लेकर। वो सारे पैसे कौशल्या को दे दिया और उसके घर के कागजात भी। भाई साहब आप ये। हाँ बहन, आज मुझे समझ में आ गया है। सच में बहन, मेरी आंखें खुल गई है और मुझे बहुत ही पश्चाताप हो रहा है। बहुत ही शर्मिंदा हूँ मैं कि मैंने आप लोगों के साथ ऐसा किया। मेरे दोस्त ने कितनी मदद की थी मेरी, पर मैं लालची इंसान क्या कुछ नहीं किया आप लोगों के साथ। मुझे माफ़ कर दीजिए। ये बंगला आप ही का है और कुछ पैसे जो मैंने अपने दोस्त से लिए थे, उसे तो बस 10 लाख देकर मैंने कागज़ पर साइन करवा लिए थे, पर उसने मुझे जितना कुछ दिया है उसका हिसाब तो है ना मेरे पास। वही पैसे हैं, ये आप रख लीजिए, आपका काम आएगा। और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मुझसे ज़रूर बोलिएगा, मैं हमेशा आपके लिए खड़ा हूँ। परमेश्वर आप लोगों का कृपा करे। ये बोलकर देवदत्त वहाँ से चले जाते हैं। अरे ये क्या हो गया, हम तो कहानी में घूम फिर कर जहाँ से शुरू किया था वहीं पर आ गए। हाँ, ऐसा ही होता है। कौशल्या ने अपने अच्छे कर्म से अपना ज़िंदगी संवार लिया था। वो एक छोटा सा अच्छा कर्म किया था। 300 रुपये के लिए वो एक स्वेटर नहीं खरीद पा रही थी अपने लिए, पर उसे चोरी के 300 रुपये मिले थे। पर उसने वो चोरी के 300 रुपये अपने लिए नहीं रखा, क्योंकि वो बहुत ही ईमानदार थी और भगवान देखते हैं ईमानदार लोग को वो बहुत पसंद करते हैं और उन्हें पुरस्कार करते हैं। और वो 300 रुपये भोला को लेकर लौट आया था और भगवान ने ये इतना बड़ा बंगला उसे आज लौटा दिया था और उसके साथ बहुत पैसे भी। ऐसा ही होता है, अगर बुरा करोगे तो सूद समेत सज़ा मिलेगी और अच्छा करोगे
तो सूद समेत पुरस्कार मिलेगा। परमेश्वर ऐसे ही हैं।